शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं नियाज खान। आपने नाम तो सुना होगा क्योंकि उनके 11 से ज़्यादा उपन्यास आ चुके हैं। उनके कई उपन्यास काफ़ी चर्चा में रहे हैं, विवादों में रहे हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया में ये उपन्यास बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। नियाज खान ने आज एक नई बात की है। कल ईद है और ईद के पहले उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं जीवों से प्रेम करता हूं, मैं कुर्बानी नहीं देता हूं, और यदि मैं कुर्बानी नहीं देता हूं तो मेरा अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ नहीं होगा, मुझे सज़ा नहीं देगा। उनका कहना है कि आज भी समाज के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इसे बंद करना चाहिए। उनका कहना है कि पहले हिंदू धर्म में भी काफ़ी बलि प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदू धर्म में वो बलि प्रथा बंद हुई है। लेकिन अभी जो मुस्लिम समाज का सामाजिक स्ट्रक्चर है वहाँ ये सब चीज़ें संभव नहीं दिखाई दे रही। नियाज खान का ये भी कहना है कि उन्होंने कभी बलि नहीं दी, वे टोटल वेजिटेरियन हैं, लेकिन वे चाहकर भी अपने परिवार को भी नहीं रोक पाते हैं। उन्होंने 2 ट्वीट भी किए हैं। जो उन्होंने ट्वीट किए हैं उसके बाद पूरे देश भर में उनके चर्चा होने लगी है। उन्होंने पहला ट्वीट किया था कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब का अधिकार है, सबकी रक्षा होना चाहिए। एक ट्वीट उन्होंने और किया, और दूसरा ट्वीट था पशुओं का खून बहाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि मैंने ईद को लेकर ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। दरअसल पर्यावरण को लेकर जो कार्यक्रम था वहाँ मैं गया था, मैंने वहाँ पर वृक्षारोपण भी किया था, और उसके बाद उनके मन में आया तो उन्होंने ये कर दिया। बाद में याद आया कि अरे अभी तो ईद का त्यौहार भी है। लेकिन उनका कहना है कि बेशक ईद का त्यौहार हो, लेकिन यदि हम जीवों से रक्षा करते हैं, पशुओं से रक्षा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, रक्षा करते हैं और उनको नहीं मारते, उनकी बलि नहीं देते, तो हमारा अल्लाह ताला हमें कोई सज़ा नहीं देगा। मेरी उनसे जो बात हुई है वो जस की तस मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। नियाज खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर। नियाज खान साहब, आपने पिछले 2 दिन में 3 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट आपका है जो मैंने अभी कुछ देर पहले अपने दर्शकों को सुनाया है कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए बनी है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब का अधिकार है, सबकी रक्षा होना चाहिए। उसके कुछ देर बाद आपने एक और ट्वीट किया और उसमें था पशुओं का खून बहाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। नियाज साहब, आपके जो 2 ट्वीट आए हैं वो एक ऐसे टाइम आए हैं जब ईद का त्यौहार है और लोग कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे हैं, तब आपने कहा है कि पशुओं का खून बहाना उचित नहीं है। आपका वास्तव में भाव क्या है? नहीं, बेसिकली विश्व पर्यावरण दिवस था कल। तो विश्व पर्यावरण दिवस में क्या है, मैंने कई बार पहले आपके यहाँ बैठ चुके बता चुका हूँ, मैं जो नॉनवेज खाते हैं ना उससे पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट खराब होता है। क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस था तो उसको लेकर के मैंने ट्वीट किया था कि जीव जंतु है हमारे और शाकाहारी हम बने था कि जितना नॉनवेज हम खाते हैं क्लाइमेट का प्रदूषण बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती का ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही, पूरा धरती बर्बाद हो रही केवल मांस खाने के कारण। इसलिए ईद का मुझे ध्यान भी नहीं रहा इंस्टीट्यूट जब मैंने किया उस समय पर्यावरण दिवस में मैंने किया था कि भाई हम लोग शाकाहारी बने, धरती का माँ को बचाए। लेकिन वो कोई इंसिडेंस रहा कि 2 दिन बाद बकरीद आ गया, और ट्वीट बाद में जब मीडिया में याद दिलाया तब मुझे याद आया कि हाँ 2 दिन बाद बकरीद है। मतलब आपने ईद को लेके ऐसा कुछ नहीं कहा है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्यावरण को लेकर किया था मैंने। लेकिन आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं? जो कुर्बानी दी जाती है उस पर भी खून बहाया जाता है, इसे लेके आपके व्यक्तिगत विचार क्या है? क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है कि हम कुर्बानी भी दें और पशुओं की रक्षा भी करें? जैन साहब, बेसिकली कुर्बानी हमारे इस्लाम के अंदर मूलभूत फंडामेंटल पार्ट उसका होता है, और कुरान शरीफ के अंदर उसका उल्लेख है ही। इसके अलावा मैंने सील्ड नेक्टर पढ़ा है, मोहम्मद साहब बायोग्राफी 700 पेज की है, उसमें बड़ा विस्तार से दिया गया है। तो इस्लाम धर्म को आज के परिप्रेक्ष्य में कुर्बानी से अलग करके नहीं दे सकते। लोग ये मान चलते हैं कि इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का और हमको कुर्बानी देना ही है, क्योंकि समय बदल गया है धीरे धीरे। आज 21वीं सदी में हम आ गए हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अंग्रेज जो कि 100% सब मांसाहारी थे, शाकाहारी के कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत से मुसलमान बच्चे आज हमारे शाकाहारी बन रहे हैं। हिंदुओं के अंदर देवी देवताओं की बहुत सी पशुओं की बलि दी जाती थी,
जो लगभग खत्म कर दी गई है, तो पूरा दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमारे इस्लाम के अंदर थोड़ा-सा इसका अभाव है कि थोड़ा-सा पशु प्रति जो प्रेम का भाव हो, उसे कहीं न कहीं प्रचार प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं पशुओं से बहुत प्रेम करता हूँ और कुर्बानी में नहीं दे पाया, तो वो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला मुझे सज़ा देंगे, कदापि नहीं देंगे, क्योंकि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह का बनाया हुआ जीव-जंतु भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आज आदमी जागरूकता के उस लेवल पे नहीं पहुँचा है कि मेरे जैसे सोच पाए या बाकी बुद्धिजीवी लोग की तरह सोच पाए। तो कहीं न कहीं जो पुरानी हमारी रूढ़िवादिता या जो पुराने विचार या पुरानी जो प्रैक्टिसेस चली आ रही है साहब, उसको हटने में बहुत टाइम लगेगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था यही नहीं 57 मुस्लिम देशों में कुर्बानी होगी, करोड़ों जानवर काटे जाएंगे। तो मेरे ट्वीट करने से कोई मानेगा नहीं, ना तो फिलहाल वो समय भी आया है कि इतना परिपक्व आदमी हो पाया कि अभी कुछ कर पाए। पर हम जैसे लोग आप अगर विचार व्यक्त करते हैं कि भाई पशुओं से प्रेम करो, प्रेम करते हो, तो अल्लाह ताला उसमें भी आपसे खुश होगा। लेकिन समाज अभी उस लेवल पे नहीं आ पाया है कि हम किसी को रोक दें, या सरकार भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। तो ये तो चलता रहेगा, पर समय के साथ साथ हमारा काम है कि हम लोग जागरूक करें समाज को, पशुओं से प्रेम करना सिखाएं। ये मान के भूल जाए हम कि जब तक हम पशु को काटेंगे नहीं, तब तक अल्लाह खुश नहीं होगा। ऐसा नहीं, अगर आप पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, शाकाहारी बनते, तभी अल्लाह आपसे खुश होगा। न्याज साहब, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या आप व्यक्तिगत तौर पे कुर्बानी देते हैं? और यदि देते हैं तो क्या आप उसका जो नॉन वेज उसका सेवन करते हैं? क्योंकि आपने कई बार चर्चा में बताया कि स्ट्रिक्टली यानी कि अपनी सख्ती से शाकाहारी हैं आप। मैं व्यक्तिगत आपके जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आप तो कुर्बानी देते हैं? शाकाहारी से बचपन से हूँ, और वाकई कुर्बानी व्यक्तिगत परिवार में तो सभी देते हैं, मैं किसी को रोक नहीं पाता हूँ, सब देते हैं, पर मैं नहीं देता हूँ। और जहाँ तक शाकाहार का, मैं बचपन से ही शाकाहारी, इतना नहीं, मैंने तो सैकड़ों हजार लोगों को शाकाहारी बना चुका हूँ जीवन में आज तक। सोशल मीडिया पर ही प्रेरणा ले लेकर के लोग मुझे कहते हैं, सर हमारे तो फैमिली लोग, हम लोग सब शाकाहारी हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरे कारण लोग शाकाहारी बन रहे हैं तेजी के साथ। तो व्यक्तिगत जीवन में तो मैं तो नहीं देता हूँ कुर्बानी, परिवार के लोग मेरे देते हैं। और मेरी कोई सुनेगा भी नहीं, यदि कहने जाऊँ, क्योंकि लेवल बताया ना, जागरूकता का लेवल अभी तक नहीं आया है। पर जो जैसा मैं बोलता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी को कह भी नहीं रहा हूँ कि आप मत दीजिए। पर कम से कम प्यार दिल में आप पैदा करिए जीवों के लिए। पशुओं के हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि आप पशुओं से मोहब्बत करने लगे। अन्य साहब, एक और बड़ा सवाल मेरे मन में ये चल रहा है कि कभी यदि इतनी तरक्की होती है, ऐसा माहौल बनता है समाज के अंदर कि एक ऐसा वर्ग खड़ा हो आपकी तरह, आपके विचारों वाला, तो क्या उस वर्ग के साथ जुड़कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी ना देने से भी कोई अल्लाह ताला आपको सज़ा नहीं देगा? हम यदि जीवों की रक्षा करें, खून ना बहाएं, तो क्या ऐसी मूवमेंट यदि कोई चलता है तो उसका हिस्सा बनना चाहेंगे आप? भाई आप देखिए, दुनिया में आईसिस क्या करता था, आदमी की जबह किया करता था। उनको ये मानता था कि ये वीडियो कत्लेआम या गला काट करके सब जन्नत पे हम चले जाएंगे, तो कुर्बानी आदमियों को दिया करते थे जा करके। आप देखिए, उसी आईसिस को दुनिया ने ध्वस्त कर दिया उठा करके। तो किसी को मानता नहीं थी कि ये वीडियो कुर्बानी करने का आप जन्नत में जाओगे, बल्कि अमेरिका ने सबको दूसरे पहुंचा दिया, सारे आईसिस वालों को। तो ये प्रैक्टिस चलती रहती समझ में। पर ये है कि मेरा मानना ये है, पर्सनली बताऊँ आपको, मुझे जीवों के बहुत प्रेम है। मैं तो किसी करते हुए जानवरों को देख भी नहीं सकता हूँ। पर यदि कोई कर रहा है तो मेरे समझाने से कोई समझेगा नहीं। मैंने कई जगह चर्चा में करता भी हूँ, तो लोग तैयार नहीं है आज की डेट में मानने को। पर मेरा मानना ये है कि यदि मैं खुद अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ, मैं कह दूँ मैं पशु से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं नहीं काट पाया है इसको, तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे सजा नहीं देंगे, क्योंकि पशु प्रेम करना अल्लाह की बनाई चीज पशु भी होती है। लेकिन मेरा जो कहना जनरलाइज नहीं, पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। समाज तो किसी कहने से बदलेंगे नहीं, समय के साथ साथ बदलाव होता रहता है। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मेरे परिवार में लोग सब करते कुर्बानी, मैंने नहीं किया। लेकिन पशुओं के प्रति मेरा प्रेम है, और लगातार मैं शाकाहार का जाल फैला रहा हूँ, बढ़ा आगे के लोग अधिक शाकाहारी बने। तो न्याज साहब, एक और आखिरी प्रश्न मेरा है। आपने फिर से एक ट्वीट किया है प्रगति को लेके, विकास को लेके। आपने कहा है कि अब दो ही विकल्प हैं, या तो हम न्यूनतम विकास के साथ इस ग्रह को बचा लें और हम विकास की अंधी दौड़ में शामिल होंगे, तो ये ग्रह जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी, इसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये ट्वीट मैंने जसकीता से भी लिया है कि हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो भौतिक विकास का आनंद लें या न्यूनतम विकास के साथ इस ग्रह को बचाएं। विकास प्रकृति को मारता है और पर्यावरण को नष्ट करता है। प्रकृति की गोद में एक सरल जीवन ही हमें बचा सकता है, इसलिए प्रकृति से प्रेम करें। ये आपका एक और ट्वीट है। तो आपने विकास के को लेकर भी एक नई थ्योरी दी है, इसके पीछे आपका क्या सोच है?
नहीं, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, पहले मैं इस विषय में चर्चा हो चुकी है, विकास किस प्रकार नुकसान करता है। जब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आता है तो मतलब होता है कंक्रीट का जाल, डामर, सड़क का काटना, पेड़ का काटना। जब पेड़ आप काटते हैं तो हजारों जीव जंतु बेचारे बेघर हो जाते हैं, जमीनों के अंदर, जड़ों के अंदर पशु पक्षी बहुत ज्यादा जीव रहते बेचारे, वो भी फड़क पड़ जाते हैं। जब डामर की फड़क आप बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब सीमेंट का जाल बिछाते हो तो उससे उसके कारण गर्मी फैलती है। कोई भी आप विकास धरती का ले लीजिए, जो सीधा सीधा धरती माँ को नुकसान पहुंचाता है, और पूरे दुनिया को प्रकृति पूजा, धरती माँ की पूजा का ज्ञान भारत के सनातन धर्म ने ही दिया था। और इसलिए हम इसलिए भी कह सकता हूँ भारत के संबंधित, भारत ही इस मामले में लीडर रहा है कि प्रकृति पूजा, नदियों की पूजा, पेड़ की पूजा, सब चीजों की पूजा भारत ने करना सिखाया है। जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हम साधक कैसे दे सकते हैं, नदियों कैसे खत्म कर सकते हैं, पेड़ों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मैंने वही कहा कि धरती भयंकर स्थिति में आ गई है, अंटार्कटिका बर्फ पिघल गई है, टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंचने वाला है, मानव सभ्यता रह नहीं पाएगी धरती पे। वैज्ञानिकों को कह दिया कि धरती विनाश हो जाएगा, मानव नहीं रुका आज के डेट पर, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहा तो ये 6वां एक्सटेंशन मानव होगा, धरती से मानव खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा विकास के पीछे मत दौड़ो, सिंपल जीवन जियो, सिंपल से घरों में रहो, खूब प्लांटेशन करो, कोई जगह ना बचे जहाँ पेड़ न लगाए जाए, कंक्रीट के जाल से आप दूरी बनाइए, सिंपल रहना सीखिए, भगवान में प्रकृति गोद में रहिए, भगवान के निकट। आपको ये आडंबर है, बनावटी बड़े बड़े आपको सीमेंट के स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ी, बड़े बड़े मॉल चाहिए आपको, बड़ा बड़ा बुलेट ट्रेन चाहिए। ये सब हमारे परिवार, आने वाले जनरेशन के लिए एक जहर के रूप में साबित होगा। अगर हम प्रकृति की बात को का सम्मान करना आज सीख लें तो सीख लें, नहीं 50-100 साल बाद धरती की जो दशा होने जा रही है शायद कोई कल्पना नहीं कर पाएगा, जो वैज्ञानिक बेसिक घोषणा कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नियाज भाई, आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। हम भविष्य में भी आपसे इसी तरह से बात करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, नियाज खान साहब ने अपने पूरे विचार रखे हैं। जो इस समय विकास की अंधी दौड़ चल रही है, इसे लेके भी उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जीव जंतुओं को क्यों बचाना चाहिए, पर्यावरण के लिए जितनी कम से कम हिंसा हो, जितना कम से कम खून खराबा हो, पर्यावरण बचाना है तो हमें शाकाहारी होना ही पड़ेगा। साफ साफ कहना है। एक मुस्लिम अधिकारी हैं, लेकिन वे खुद शाकाहारी हैं, उन्होंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, ऐसा उनका दावा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।